आंदोलन और स्वामी सहजानंद की भूमिका। बिहार में किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद की भूमिका, यहां से भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे तो किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद की भूमिका से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में किसान आंदोलन और इसमें स्वामी सहजानंद की भूमिका पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन जब आपको करना होगा तो यहां पे स्वामी सहजानंद सरस्वती के कुछ कमियां को बताना होगा, कुछ दोष को बताना होगा कि आखिर सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन में सफल क्यों नहीं हुए। किसान आंदोलन इतने जबरदस्त और इतने बेहतरीन तरीके से किए जाने के बाद भी आखिर ये परिणामतः असफल क्यों माना गया, इसके पीछे का क्या रीजन रहा है कि किसान आंदोलन असफल रहा। तो इसमें किसान आंदोलन की असफल होने में एक भूमिका किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद को भी माना जाता है कि स्वामी सहजानंद की भूमिका के भी एक कारण को आप देख सकते हैं जिसके कारण से किसान आंदोलन जो है वह असफल हुआ। हालांकि एकमात्र असफल हो जाने से हम स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका को अनदेखा नहीं करेंगे और न ही उनके योगदान को हम भुला पाएंगे, क्योंकि इतिहास में, खास करके बिहार के इतिहास में नहीं, पूरे अगर हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका का बहुत ही बड़ा उल्लेखनीय योगदान रहा है, जो किसान आंदोलन में एक नया अध्याय जोड़ा। अब इसी को आप करंट से भी शामिल कर सकते हैं कि भले ही जो किसानों की समस्या है ये कोई मतलब नई समस्या नहीं है। ये आप देखेंगे कि कई वर्षों से अंग्रेजी शासन के समय से ही ये भारत में चली आ रही प्रमुख समस्या है। जब अंग्रेजी के शासन था, कंपनी का शासन था, तो उस समय कंपनी के द्वारा आर्थिक शोषण किए जाते थे, कई सारे आर्थिक नीतियां लाई जाती थी, कई सारे राजनीतिक नीतियां लाई जाती थी जिससे किसानों का शोषण किया जाता था। आर्थिक नीतियों के तहत किसानों का लगान की दर अधिक से अधिक बढ़ा दिया जाता था, किसान बोझ के तल तले दबे जाते थे, उसके आने वाली कई पीढ़ी कर्ज चुकाने में ही बीत जाता था, जिससे जमींदार जो है वह किसानों पर हावी होने लगे, साहूकार किसान पर हावी होने लगे, किसानों की स्थिति दिन पर दिन जर्जर होने लगी, परिणामतः वह क्या हुए, विद्रोही बन गए। साथ ही साथ राजनीतिक नीतियां भी कुछ इस प्रकार से लाई गई कि किसानों को विद्रोही बनना पड़ा। तो इन तरीके से देखिएगा कि किसान की समस्या पहले तो थी, लेकिन वर्तमान में आज भी किसानों की स्थिति कुछ खास नहीं है। आप इसे करंट से जरूर जोड़िएगा, क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी जो लिखेगा वो बस इतिहास की बातें लिखेगा। आप अगर करंट लिखते हैं इसको शामिल करके तो बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। वर्तमान में भी जो किसान की समस्या है उसमें कोई बेहतर सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। भले ही सरकार के द्वारा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कई योजनाएं लाए जा रहे हैं, है ना, कई स्कीम लाए जा रहे हैं, कई तरह का प्रावधान किया जा रहा है, कई तरह के स्कीम पर जो है वो दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सारी योजनाएं, ये सारे प्रयास करने के बावजूद भी किसान आज भी भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। और देश में अगर आप डाटा की माने तो देश में प्रति वर्ष लगभग 1 लाख से अधिक श्रमिक भूखमरी के कारण मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, अकाल के कारण वो खुदकुशी कर लेते हैं। ये डाटा है। वैसे में सरकार को चाहिए कि जितना भी योजनाएं लाई जा रही है उसको जमीनी स्तर पर, धरातली स्तर पर किसानों के समक्ष रखा जाए, किसानों को जागरूक किया जाए, किसानों को घूम घूम कर ग्राम में, पंचायतों में यह बताया जाए कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई गई है वो आप तक कैसे पहुंचेगी। और जब तक ये क्या नहीं किसान जागरूक होंगे, किसान अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, तब तक किसानों की समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहेगी जैसे कि हमारा ब्रिटिश शासन के दौरान बना हुआ था। सरकार की भी कुछ ऐसी नीतियां हैं जिससे किसान की समस्याएं बढ़ती है, किसान को विद्रोही बनना पड़ता है। हाल ही में मौजूदा सरकार के द्वारा, नाम नहीं लीजिएगा कि बीजेपी के द्वारा, हाल ही में मौजूदा सरकार के द्वारा आप देखिएगा कि 3 कृषि बिल लाया गया, 3 कृषि कानून लाया गया, जिसके कारण किसानों को फिर से एक बार विद्रोही बनना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा। पंजाब के किसानों ने जोरदार विरोध किया और कई महीनों तक इसका विरोध किया, कई महीनों तक इसका मतलब आप कह सकते हैं नुकसान हमारे देश को झेलना पड़ा, किसानों को झेलना पड़ा और अंततः कई किसानों की मृत्यु भी हो गई। 700 से 800 किसान की मौत हो गई दोस्तों
इस किसान आंदोलन में परिणामतः किसान को अंततः मजबूरन बस आकर के किसान आंदोलन को वापस लेना पड़ा। यह समस्या है वर्तमान की। वर्तमान में आप देखिएगा कि बिहार के जो क्षेत्र हैं, बिहार की जो आप स्ट्रक्चर देखिएगा, आप इसे मैप से भी जोड़ सकते हैं। अगर आप बिहार के मानचित्र को देखिएगा तो बिहार के मानचित्र दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से बिहार के मानचित्र है। इसके बीचों बीच आप देखेंगे कि गंगा नदी प्रवाहित होती है और गंगा नदी बिहार को दो भाग में बांट देता है। मानचित्र का प्रयोग आप जरूर करिएगा। यह आपका हो जाता है उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार, और यह आपका हो जाता है दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। आप देखिएगा कि उत्तरी बिहार जो है वो नेपाल से सटे हुए सीमावर्ती जिले हैं। उत्तरी बिहार में जितने भी जिले हैं वो नेपाल से सीमावर्ती जिले हैं, यानी कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और कुल आप देखिएगा कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं, कुल 7 जिले जो है वह नेपाल से सीमा साझा करते हैं। आपको मालूम होगा कि नेपाल की जो हिमालय का तीव्र ढलान है, यहां पे नेपाल में आप देखिएगा ये हिमालय है दोस्तों, यहां पर जो हिमालय का तीव्र ढलान है, इससे जितनी भी नदियां आती है वो सीधे हमारे बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है। जैसे कोसी हो गया, है ना, गंडक हो गया, ये सारी नदियां जो है हमारे बिहार में सीधे प्रवेश करती है, जो बिहार में बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या है। जिससे अगर आप उत्तरी बिहार को देखिएगा तो ये सारे जिले जो है वो वर्ष के अधिकांश माह बाढ़ से पीड़ित होते हैं, पानी से लबालब होता है, जहां खेती करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही ना के बराबर होता है, क्योंकि सभी खेती योग्य भूमि में बाढ़ की समस्याएं बनी रहती है। किसान अगर फसल उपजाते भी हैं तो कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, वह बाढ़ ला करके उनके फसल को नष्ट कर देते हैं। तो ये किसान की बाढ़ की समस्या है, जिससे किसान के कई, आप कह सकते हैं, लाख टन फसल का नुकसान हो रहा है प्रतिवर्ष बिहार में। ठीक है, तो उत्तरी बिहार की यह समस्या है कि उत्तरी बिहार में पानी ही इतना ज्यादा है कि अधिकांश समय बाढ़ से ही ये मतलब डूबा रहता है। तो किसान परेशान, किसान की समस्याएं आज भी बिहार के उत्तरी बिहार में बनी हुई है। सरकार आज भी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कीम निकालने से, योजनाएं लाने से सरकार की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए सरकार को अगर बिहार में किसानों की समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले यहां पे उत्तरी बिहार में एक डैम का निर्माण किया जाना पड़ेगा। कोसी निर्माण में जो बाढ़ की पानी है उसको रोकना पड़ेगा, ताकि जो बिहार में जितने बाढ़ के कारण फसलों का नुकसान हो रहा है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बिहार में फसल नुकसान हो जाता है बाढ़ के दौरान। तो जो फसल का नुकसान हो रहा है उस नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। किसान बहुत गरीब होते हैं, रोजी रोटी मेहनत करके फसल उपजाते हैं और बाढ़ की एक चपेट ने पूरे फसल को बर्बाद कर दिया। ऐसी स्थिति में किसानों की समस्या आज भी बरकरार है। सरकार इसके लिए प्रयासरत भले ही है, लेकिन सरकार की ध्यान किसानों पर नहीं है, उनके अपने चुनावी रैलियों की है। ये जो योजनाएं निकाल रहे हैं बस सिर्फ अपनी वाहवाहियों के लिए निकाल रहे हैं, ना कि किसान के कल्याण के लिए। अगर किसान के कल्याण के लिए योजनाएं लाई जाती है तो किसानों को डायरेक्ट इसके लिए जागरूक करना चाहिए। हालांकि कुछ अब मूल्यांकन जब आप आलोचना करिएगा तो कुछ यहाँ पे किसान सरकार का ज्यादा आलोचना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं। और आलोचना भी करिए तो प्रूफ के साथ, डाटा के साथ। अब सरकार की भरपाई भी करेंगे, हालांकि सरकार इसके लिए प्रयासरत है। आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाया गया है, जिसमें किसानों के, प्रत्येक किसानों के खाता में डायरेक्ट जो है राशि प्रदान की जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों का जो है आर्थिक सुधार हुआ है। किसानों के लिए कृषि लोन दिया जा रहा है कि अगर फसल नष्ट भी हो जाता है तो कृषि लोन माफ हो जाता है। केसीसी के तहत किसानों को लोन प्रदान किया जा रहा है। सरकार इसके लिए प्रयासरत है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। आप आलोचना को आप ढकेंगे, पर्दा डालिएगा उस पर, लेकिन फिर भी आवश्यकता है इस योजनाओं को और भी अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करना। चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार को भी इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि प्रतिवर्ष जो है 1.5 करोड़ रुपया जो है वो बाढ़ में जो है वो समाप्त हो जाता है किसानों का। 1.5 करोड़ से अधिक मिनिमम हमने बात किया। तो ये उत्तरी बिहार का स्थिति था। दक्षिणी बिहार में आप देखिएगा कि दक्षिणी बिहार में सूखा के लिए जाना जाता है। मतलब एक और बिहार का भाग है जहां पर कि पानी ही पानी है, और एक और बिहार है जहां पर सूखा ही सूखा है। यहां के किसान सूखा के कारण कृषि नहीं कर पाते हैं।
बारिश, क्योंकि अधिकांश बिहार के जो किसान हैं, अधिकांश बिहार के जो किसान हैं वो कृषि के लिए प्राकृतिक पर निर्भर होते हैं। प्रकृति पर कहने के मतलब कि प्रकृति द्वारा जो बारिश होती है उन पर निर्भर होते हैं। अभी भी किसानों के पास नलकूप की व्यवस्था नहीं है कि कृत्रिम सिंचाई करके फसलों की सिंचाई किया जा सके। अगर समय पर बारिश नहीं होता है तो किसान के फसल नष्ट हो जाते हैं और अकाल बढ़ जाता है। और किसानों की समस्या ये लगातार कई वर्षों से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पृथ्वी का भूमंडलीय तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप इसको साइंस टेक से भी जोड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप इसे क्या चीज से लिंक करें। जैसे जैसे भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, सूखा संबंधित समस्या बढ़ रहा है, मौसम की जो व्यवस्थाएं हैं वह भी बढ़ रहा है। जब जिस समय बारिश होने का उस समय बारिश होती नहीं है, लेट से बारिश होती है, जिसके कारण किसानों का इस फसल पर यानी किसानों की खेती पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो एक और जहां किसान बाढ़ से परेशान है, दूसरी ओर किसान सूखा से परेशान है। ऐसे में बिहार में किसानों की समस्या आज भी उतनी ही बरकरार है जितने की ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ करती थी। बस फर्क कितना है कि उसमें ब्रिटिश शासन हुकूमत चला करके जबरदस्ती करके मजबूरन करके खेती करवाया जाता था, लेकिन आज सब चीज होते हुए भी किसान मजबूर है, किसान लाचार हैं, किसान बेचारा बन गए हैं। सब चीज होते हुए भी सरकार आज भी किसानों के प्रति ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जो भी नीतियां ला रही है वो तानाशाही के तहत ला रही है, किसानों की समस्याओं का समाधान आज भी नहीं किया जा रहा है। तो ये किसान की मतलब वर्तमान की समस्या है, जिसे आप प्रारंभिक समस्या से जोड़ करके लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो यहां तक बात आप समझ पाए हैं, और आपको कैसा लगा ये जो हमने आपको बात बताया? आप क्या इस बात से सहमत हैं, या आप कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। 11 लोग देख रहे हैं। चलिए, तो आप समझ रहे हैं इन बातों को, किसान की वर्तमान में क्या समस्या है। आपके पास और भी अगर समस्या है तो लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको क्वेश्चन में किसान की समस्याओं पर ज्यादा बल नहीं देना है, क्योंकि आप बिहार के हिस्ट्री के सेक्शन पढ़ रहे हैं। जब आपका इकोनॉमिक्स में या करेंट के सेशन में यह पूछा जाए कि किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए, तब आप जो है इनकी समस्या पर पूरे प्रकाश डालिएगा, टॉर्च बार के जितना डालना होगा। लेकिन यहां पे प्रश्न में आपको बिहार में किसान आंदोलन पर फोकस करना है, इसलिए आप बस 2-3 लाइन में ही किसान की समस्या का जिक्र करिएगा, जिसको वर्तमान समस्या से जोड़ करके करिएगा, और जो हाल ही में 3 कृषि बिल लाया गया है उससे जोड़ करके करिएगा, इससे ज्यादा नहीं। आप ज्यादा काम अगर किसान की समस्याओं पर ही कर देते हैं, ज्यादा आप किसान के समस्याओं पर ही बल दे देते हैं, तो आपका ये आंसर राइटिंग सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आप जीएस पेपर 1 का इतिहास खंड का जवाब दे रहे हैं। भले ही आप करंट से लिंक करिए, लेकिन ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन में ही आप करंट को लिंक करिए, इससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, चलिए। ज्योति चौधरी जी करंट की तरह लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा करंट की तरह नहीं लिख सकते हैं। कुछ कुछ बातें आप निष्कर्ष में अपने सुझाव के तौर पर करंट से जोड़ करके कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि यहां से जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिएगा, ये जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का सेगमेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में किसान आंदोलन एवं सहजानंद सरस्वती की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे में आपको सबसे पहले एक फ्लोचार्ट के तहत सारे की पॉइंट को याद रखना होगा, जैसा कि फ्लोचार्ट मैंने यहां पे बनाया है, आप देख सकते हैं। और अगर आप इतना फ्लोचार्ट ही सिर्फ याद रखते हैं तो आप सारी बातों को समझ जाइएगा। सबसे पहले जो बिहार में किसान आंदोलन हुआ है, जो पूर्व में बिहार में किसान आंदोलन किए गए, तो कुछ न कुछ उसका कारण रहा होगा, कुछ न कुछ रीजन हुआ होगा, क्योंकि बिना कारण के कोई भी आंदोलन नहीं होता है। चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे संथाल विद्रोह हो, चाहे मुंडा विद्रोह हो, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वह भारत छोड़ो आंदोलन हो, बिना कारण का आप लड़ाई नहीं करेंगे। और बिना कारण का अगर लड़ाई करते हैं, इसका मतलब आप मनबड़ू टाइप का है, तानाशाह टाइप का है, उत्तरी कोरिया जैसा। तो बिहार में किसान आंदोलन का कुछ न कुछ कारण रहा होगा। ये कारण को आप 2 भाग में लिख सकते हैं, आर्थिक शोषण और राजनीतिक शोषण। बिहार में जो किसान आंदोलन का प्रारंभ का कारण माना जाता है, उसमें आर्थिक शोषण और राजनीतिक शोषण को आप लिख सकते हैं। आर्थिक शोषण, जब बिहार उस समय बंगाल का एक प्रांत हुआ करता था, उस समय बिहार स्वतंत्र प्रांत नहीं बना था। आपको मालूम है 1912 ईस्वी में बिहार जो है बंगाल से स्वतंत्र हुआ था। इसके पूर्व अगर आप देखिएगा तो बिहार में कई विद्रोह किए गए, नोनिया विद्रोह किया गया,
तमार विद्रोह किया गया, नाई धोबी बंद किया गया, बकास्त भूमि किया गया, कई विद्रोह किए गए। उसका एकमात्र कारण था कि ब्रिटिशों का आर्थिक शोषणकारी नीतियां। ब्रिटिश सरकार ने ऐसे ऐसे आर्थिक नीतियां लाई जिससे किसानों की स्थिति दिन पर दिन जर्जर हो गई। आप देखेंगे कि ब्रिटिश शासन ने अपने आर्थिक नीतियों के तहत कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया, कृषि का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, लगान की दर दिन पर दिन उच्च कर दिया गया। जमींदारों को आप देखिएगा, जो रैयतबारी व्यवस्था लाई गई, जो भू राजस्व की व्यवस्था लाई गई, उसके तहत जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया। और जब जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया, जमींदार अधिक से अधिक किसानों से लगान वसूल करने लगे, जिसके कारण किसान जो है दिन पर दिन कर्ज के बोझ के तले दबते चले गए। और अंततः जबरन जब किसान कर्ज देने में असमर्थ हो गए तो जमींदारों के द्वारा उनकी भूमि छीन ली जाती थी, जिसके कारण किसान आत्महत्या कर लेते थे, उनके बच्चे आत्महत्या कर लेते थे। तो उनके घर के जो और सदस्य होंगे उनका खून खौलेगा या नहीं खौलेगा। आप अगर मान के चलिए कि आपका 1 कट्ठा जमीन है और उस जमीन को हम जा करके हड़प ले, तो आप हमें क्या छोड़ दीजिएगा? क्या विकास सर को आप छोड़ दीजिएगा? आसानी से आप बदला लीजिएगा, आप विद्रोही बन जाइएगा कि जो कुछ भी हो जाए बदला लेंगे। और यही बदला का परिणाम था कि बिहार में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसका रीजन था आर्थिक शोषणकारी नीतियां, उसका रीजन था कृषि का व्यवसायीकरण, उसका रीजन था बढ़ती हुई लगान की दर, उसका रीजन था भू राजस्व की नीति, उसका रीजन था जमींदारों को जमीन का मालिक बना देना और किसान को लगातार आर्थिक बोझ के तले दबाए रखना। ये इसका रीजन था। राजनीतिक कारण में भी देखिएगा कि कई ऐसे राजनीतिक नीतियां लाई गई, कई ऐसे पॉलिटिकल पॉलिसी लाई गई जिसको लागू करके किसानों को शोषण किया गया। बंगाल को लूटा गया, बिहार के किसान को लूटा गया, किसानों को जबरन जो है किसान नील की खेती करने पर मजबूर किया गया। नीतियां बना करके किसान को जबरन नील की खेती मजबूरन कराना पड़ा। हालांकि किसान ऐसा नहीं कि नील की खेती नहीं करना चाहते थे, कुछ किसान नील की खेती नहीं भी करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से कि जो है जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। जबरन नील की खेती करवाई जाती थी और उसे उचित मजदूरी भी नहीं दिया जाता था, उस पर और भी कोड़े बरसाए जाते थे, दिन रात काम करवाए जाते थे, किसानों को बंदी बना करके एक जगह से दूसरे जगह भेज दिए जाते थे। तो ये इनका क्या था दोस्तों? कारण था आर्थिक और राजनीतिक शोषण। तो कारण में आप ये दोनों कारण का जिक्र करिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, ठीक है? अभी बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा कि प्रारंभ एवं विकास, कि प्रारंभ कैसे हुआ। तो सबसे पहले अगर पूरे भारत में अगर देखिएगा तो भारत में सबसे पहले किसान आंदोलन को जो संगठित किया गया वो बाबा रामदास की, या ठाकुर आप कह सकते, ठाकुर रामदास के द्वारा किया गया था। अवध में किसान आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया था। उसके बाद आप देखिएगा कि नाई धोबी बंद आंदोलन आया, है ना, जो झुगरी और डिगपाल के द्वारा किया गया। उसके बाद एका आंदोलन किया गया, कई सारे आंदोलन किए गए, लेकिन भारत के संदर्भ में नहीं, यहां बिहार के संदर्भ में देखिएगा तो बिहार के संदर्भ में जो सबसे पहला किसान आंदोलन शुरू किया गया वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह किया गया, जो 1917 में हुआ। 15 मार्च 1917 को जो है महात्मा गांधी जो है वो कहां पहुंचे? पटना पहुंचे। और फिर अगले ही दिन 17 को वो कहां पहुंचे? चंपारण पहुंचे। राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण के मुरली बौरहवा के निवासी थे, उनकी आज्ञा पर या उनके अनुरोध पर महात्मा गांधी किसानों की समस्या को समझने के लिए पटना यानी कि बिहार की धरती पर कदम रखे और किसानों की समस्या को समझा और अंततः उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया, और ये 1917 में किया गया और गांधी जी उसमें सफल हुए। और ये एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जो कि भारत में सफल माना जाता है। इसके बाद जितने भी किसान आंदोलन चलाए गए वह सफल नहीं हुए, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ कमियां देखी गई। या तो कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए आंदोलन चलाएं, कुछ लोग अपने जो है
चाटुकारिता के कारण आंदोलन चलाएं, तो मात्र एक ऐसा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह है जो कि बिहार में या पूरे भारत में सफल किसान आंदोलन माना जाता है। अगले क्लास में हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो बताएंगे, एक सेपरेट क्लास लेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हमें ओवरऑल सारे किसान आंदोलन को देखना है। दूसरा देखिएगा कि जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में सफल हो गया तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा क्या किया गया, दरभंगा के महाराज के विरुद्ध विद्रोह किया गया। क्योंकि जब एक आंदोलन में आप सफल हो जाते हैं ना, तो आपका मनोबल बढ़ जाता है। जब 1917 का चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ तो ठीक इसके 2 वर्ष बाद 1919 में दरभंगा में किसान आंदोलन चलाया गया दरभंगा महाराज के विरुद्ध। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा दरभंगा महाराज का क्या कर देना, मदद करना। अंग्रेज जो है दरभंगा महाराज को मिला लिया, उसको लोभ दे करके, उसको मदद करके दरभंगा महाराज को अपनी ओर शामिल कर लिया, जिसके कारण यह दरभंगा किसान आंदोलन भी असफल साबित हुआ। उसके बाद देखिएगा कि बरहैया ताल किसान आंदोलन जो लखीसराय बरहैया है, यहां पर भी किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया 1938-39 में। और यहां पर तो आप देखिएगा कि यहां पर तो इस आंदोलन को हिंसक तक बना दिया गया और कई छर्रे गोलियां दागी गई इस ताल में, कई छर्रे गोलियां डाली गई, कई लोगों की मृत्यु हो गई। हिंसक प्रवृत्ति भी अपनाया गया और हिंसक प्रवृत्ति अपनाइएगा तो आंदोलन तो असफल होगा ही। अंततः अंग्रेज के दमनकारी नीतियों के द्वारा इस आंदोलन को भी दमन कर लिया गया, यह आंदोलन भी असफल हुआ। प्रमुख व्यक्ति अगर देखिएगा तो प्रमुख व्यक्ति इसमें किनका किनका किसान आंदोलन में प्रमुख योगदान रहा है, तो सबसे पहले बिहार में देखिएगा महात्मा गांधी का योगदान रहा है, जिनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया और यह पहला सफल आंदोलन माना जाता है किसान आंदोलन का। उसके बाद विद्यानंद के द्वारा जो हमने आपको बताया, जो कि 1919 ईस्वी में दरभंगा महाराज के विरुद्ध आंदोलन किया था, यह भी दरभंगा महाराज की अंग्रेजी सरकार में मिल जाने के कारण असफल हो गया। उसके बाद कार्यानंद के द्वारा देखिएगा, यदुनंदन शर्मा के द्वारा देखिएगा, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा देखिएगा कि 1922 में मुंगेर में पहला किसान सभा की स्थापना किया गया। पहली, आप लोग पीटी में ही पढ़ते होंगे कि पहली किसान सभा की स्थापना मोहम्मद जुबैर और किशन सिंह के द्वारा मुंगेर में किया गया। और इसमें किसान आंदोलन में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है बिहार में, वो स्वामी सहजानंद की भूमिका रही है। स्वामी सहजानंद की भूमिका सबसे बड़ी रही है। हालांकि कुछ कमियों के कारण इनका भूमिका भी असफल माना जाता है और किसान आंदोलन को असफल माना जाता है, क्योंकि ये सभी वर्गों को एक साथ लेकर के नहीं चले। इन्होंने कांग्रेस से भी अपना ज्यादा लगाव नहीं रखा, जिसके कारण कांग्रेस जो उस समय अखिल भारतीय पार्टी के रूप में प्रचलित थी, उन्होंने भी स्वामी सहजानंद के जो द्वारा गठित किया गया किसान आंदोलन था, किसान सभा था, उनको समर्पित नहीं किया। तो कांग्रेस का भी सपोर्ट नहीं था, क्योंकि तो इसके लिए माना जाता है कि दयानंद सहजानंद सरस्वती सभी वर्गों को साथ में लेकर नहीं चल पाए और इनका एक भूमिका भी किसान आंदोलन के असफल का परिणाम माना जाता है। हालांकि मात्र एक कारण से इनकी भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाल ही में देखिएगा कि जो हमारा डाक टिकट है उस पर स्वामी सहजानंद की भी जो है फोटो चिपकाई गई है। तो ये आपका स्वामी सहजानंद भूमिका, इसकी भूमिका को देखना है। परिणाम में देखिएगा तो अधिकांशतः परिणाम इसका क्या रहा, तो परिणाम अधिकांशतः जितने भी किसान आंदोलन किए गए चंपारण सत्याग्रह को छोड़ करके सभी के सभी असफल हुए। मतलब परिणाम में अधिकांशतः ये असफल ही माना जाता है, असफल आंदोलन किया जाता है। नमस्ते सभी को, क्लियर है? तो इसे असफल ही माना जाता है। तो ये आप फ्लोचार्ट समझ गए, बस इतना ही बात आपको लिखना है, ज्यादा नहीं, 2.5 से 3 पेज में लिखना है। ज्यादा लिखिएगा तो फिर क्वेश्चन छूटेगा अगला। 3 पेज में इसको लिखना है जैसा कि हमने लिखा है। और आप सबसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा फ्लो चार्ट भी आप बनाइए अपने आंसर राइटिंग में। और इस फ्लो चार्ट को बनाना कहां है तो ये भी हम बताएंगे। यहां तो हमने शुरू में बना दिया है क्योंकि हमें आपको समझाना था। आपको ये फ्लो चार्ट कहां बनाना है, तो सबसे पहले अब आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का तो आपको भूमिका लिखना है। भूमिका कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि एकदम उटपुटा शब्द में, क्लिष्ट वर्ड में लिखिए, साफ सुथरा स्पष्ट शब्द में लिखिए। क्या लिखिएगा? बिहार में किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का ही एक भाग था। जो किसान आंदोलन था ये राष्ट्रीय आंदोलन का ही एक भाग था, कोई अन्य प्रकार से आंदोलन का भाग नहीं था। इसने प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया था। इसे निम्न रूप से देखा जा सकता है, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं है।
है ना। इसे निम्न रूप से देखा जा सकता है। अब जैसे ही हमने यहां पे लिखा कि इसे निम्न रूप से देखा जा सकता है, अब नोट में हमने यहां पे लिख दिया गया है कि ऊपर दिए गए फ्लो चार्ट को यहां पे बना डालिए। जैसे ही हमने कहा कि निम्न रूप से देखा जा सकता है, जो फ्लो चार्ट हम बनाए हैं इस फ्लो चार्ट को यहां पे आप लिख दीजिए, आपका आंसर सुपर कहलाएगा। इस फ्लो चार्ट को यहां पर यानी कि जो ऊपर दिया गया था उसको यहां पे आपको फ्लो चार्ट बना लेना है। अब उस फ्लो चार्ट में दर्शाए गए चीजों को आप बारी बारी से व्याख्या करेंगे। फ्लो चार्ट में हमने सबसे पहले कारण को दिखाया था और इस कारण में सबसे पहले मैंने आर्थिक कारण को लिखा था, यानी कि आर्थिक शोषण। अब आर्थिक शोषण में क्या क्या शामिल हो सकता है तो हमने आपको बता ही दिया सारा चीज, बस उसको लिखना कैसे है ये बता रहे हैं। बिहार में किसान आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार, महाजन, जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा किया गया आर्थिक शोषण था, हमने बता ही दिया। जैसे अभी आर्थिक शोषण में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, तो जैसे सरकार की भूराजस्व की नीति, सरकार की भूराजस्व की नीति, इसके तहत आप देखिएगा रैयतबारी लाया गया, अस्थाई बंदोबस्त लाया गया, रैयतबारी लाया गया, महालबारी लाया गया। अस्थाई बंदोबस्त के तहत किसान जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया, जमींदार शोषण करने लगे, किसान पर अधिक से अधिक लगान की दर वसूल करने लगे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन क्या होते गई, चरमराते गई। दूसरा क्या किया गया, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया, धन का निष्कासन कर दिया गया, अधिक से अधिक धन जो है इंग्लैंड भेजा जाने लगा। सीमित पैमाने पर बिहार में छोटे छोटे उद्योगों का पतन हो गया, नए नए उद्योग आने से, नए नए मशीन आने से जो छोटे छोटे उद्योग थे उनका पतन हो गया। कुटीर और लघु उद्योग का भी पतन हो गया। तब इन लोगों का झुकाव कृषि की तरफ हुआ और कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। परिणाम स्वरूप क्या किया गया, किसान विद्रोही बन गए और विद्रोह किया। तो ये आर्थिक कारण आप बस देखिए कितना एकदम टू द पॉइंट लिखे। कई सारे स्टूडेंट कहानी लिखते हैं, कहानी लिखने का अब समय नहीं रहा, आपको टू द पॉइंट ऐसे लिखना है। एक भी चीजें आपको सारी बातें स्पष्ट कही गई है, आंख बंद, एक आंख बंद करके भी कोई कॉपी चेक करेगा, सारी चीजों को समझ जाएगा कि आखिर स्टूडेंट क्या लिखना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। कम शब्दों में अधिक चीजों को समाहित करना सोचे। अब राजनीतिक शोषण में क्या है, तो राजनीतिक शोषण में देखिएगा क्या है कि आर्थिक शोषण के साथ साथ राजनीतिक उदासीनता भी इसके प्रमुख कारण था। कृषकों को न्याय प्राप्त नहीं हुआ और कृषकों के लिए कोई ऐसी खास नीतियां भी नहीं बनाई गई थी ब्रिटिश संसद में जो कृषकों को न्याय प्रदान करे। जितने भी नीतियां बनाई जाती थी, जितने भी पॉलिटिकल पॉलिसी बनाई जाती थी, वह ब्रिटिशों के हित में बनाया जाता था, कंपनियों के हित में बनाया जाता था, किसानों के हित की कोई भी बात नहीं किया जाता था। तो किसान को न्याय मिलेगा कहां से? कानून बनाने वाला ही अगर तानाशाही हो, निरंकुश हो, तो न्याय कैसे मिलेगा? तो किसान को न्याय नहीं प्राप्त हुआ। कृषकों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के कानून लागू किया गया, महत्वपूर्ण कानून लागू किया गया। जबरन नील की खेती करवाई गई, जिसके महत्वपूर्ण कारण बन गया और बिहार में एक के बाद एक नए किसान आंदोलन क्या किया गया, चलाया गया। यानी कि अब देखिएगा कि हमने दोनों कारण को बहुत ही संक्षिप्त में लिख दिया है और इससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है क्योंकि 3 पेज में आंसर भी समाप्त करना है। अब यहां पे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, बिहार में उपयुक्त कारणों के चलते किसान आंदोलन चलाया गया। मतलब आपने जो उपयुक्त में कारण दिया है उसके चलते किसान आंदोलन चलाया गया, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह का सफल संचालन किया गया। पहला बिहार में जो सफल सत्याग्रह किया गया 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, ये किसके विरुद्ध था? तो ये तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध था। मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करवाया जाता था, इसी के ये विरुद्ध में किया गया था। अब कई विद्यार्थी करेंगे क्या, तो यहां पे चंपारण सत्याग्रह के बारे में ही 1 पेज लिख देंगे। यहां पे चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपसे नहीं पूछा गया। जब चंपारण सत्याग्रह पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा 3 पेज। यहां पे पूरे किसान आंदोलन की बात किया जा रहा है, तो इसलिए 4-5 लाइन में लिख करके चंपारण सत्याग्रह को निपटा दीजिएगा। कई विद्यार्थी यहां पे जो है अल्बर्ट गेट राज्यपाल की बात करेंगे, गांधी जी कहां गए नहीं गए, बात बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको पूरे किसान आंदोलन को लिखना है, वो भी 3 पेज में, ध्यान रखिए। तो बस मेन पॉइंट को लिखिए। उसके बाद देखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह ने बिहार में किसान आंदोलन को नई दिशा प्रदान कर दिया। चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ तो इसने बिहार में किसानों की मनोबल को बढ़ाया
और किसान आंदोलन को नई दिशा प्रदान किया, जिससे प्रेरित होकर के अन्य किसान भी अब आंदोलन करने लगे, जिसका परिणाम 1919 में जो हमने फ्लोचार्ट में भी लिखा था, विद्यानंद शर्मा के नेतृत्व में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसान आंदोलन चलाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने दरभंगा महाराज का साथ दे दिया, जिसके चलते यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। ये तो हम बता ही दी है आपको। उसके बाद देखिएगा कि कलांतर में 1938-39 में बढ़ैया ताल किसान आंदोलन को चलाया गया। उसके बाद 1939 में बढ़ैया ताल किसान आंदोलन चलाया गया, जिसमें हिंसा का भी प्रयोग हुआ। उसके बाद नाई धोबी बहिष्कार आंदोलन और बकास्त भूमि आंदोलन भी इसके साथ जुड़ गया। इसका प्रभाव गया में भी दिखाई देने लगा, गया में भी देखने को मिलता है। और गया में आप देखिएगा यदुनंदन शर्मा तथा मुंगेर में मोहम्मद जुबेर हुसैन और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। मतलब तमाम की भूमिका आपको बस इतना लाइन में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा क्या, तो बिहार में किसान आंदोलन, पैराग्राफ चेंज करके अब पॉइंट चेंज। बिहार में किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन से भी प्रेरित हुआ और गांधी जी ने स्वयं कर नहीं देने का आह्वान किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय खुद यह ऐलान किया कि कर नहीं देना है, तो इसका प्रभाव भी किसान आंदोलन पर पड़ा। 1922-23 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद जुबेर हुसैन और अन्य लोगों के साथ किसान आंदोलन की गति को तेज करने का प्रयास किया गया। इसमें ज्यादा तेज गति देने का कार्य स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। अब यहां से स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका आ जाती है कि किसान आंदोलन में जो सबसे ज्यादा तेज गति देने का काम किया है, जो सबसे ज्यादा भूमिका मानी जाती है, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका मानी जाती है। अब देखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका, तुरंत एक फ्लो चार्ट बना लीजिए और इस सभी बातों को लिख लीजिए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका क्या है, कैसे नंबर नहीं मिलेगा। देखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका, परिचय, जन्म कहां हुआ, उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपनी कार्यस्थल बिहार को चुना, कार्यभूमि बिहार को चुना। अब इनका योगदान क्या रहा है, तो भूमिका में देखिए बस एक चार्ट में हमने लिख दिया है। 1928 में इनके द्वारा किसान सभा का गठन किया गया। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। पटना के समीप बिहटा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें लगभग लाखों किसान भाग लिए थे। उसके बाद देखिएगा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। इनके द्वारा हुंकार पत्रिका भी जारी किया गया। ये इतनी भूमिका रही है स्वामी सहजानंद सरस्वती को, इसीलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को प्यार से लोग किसान प्राण भी कहते हैं, किसानों का प्राण कहते हैं, ये भी शामिल कर सकते हैं, इन्हें किसान प्राण कहा जाता है। अब जो ऊपर में आपने चार्ट लिखा है उसको नीचे में एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए किसान आंदोलन ने कितना समय हुआ, चलिए देखिएगा, किसान आंदोलन ने स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके द्वारा 1928 में किसान सभा का गठन किया गया। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। बस जो चार्ट में लिखे हैं वही लिख देना है। इन्होंने गठन किया, इन्होंने क्या लिखे, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। इन्होंने किया जो सबसे महत्वपूर्ण गठन, किसान सभा का गठन इन्होंने किया, जो सबसे महत्वपूर्ण बिहार किसान संगठन था। यह उसके अध्यक्ष भी बने। उनके अध्यक्ष भी कौन बने, स्वामी सहजानंद, जिसके नेतृत्व में पटना के समीप बिहटा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत में पहली बार किसान सम्मेलन में लाखों लोग शामिल हुए थे और ये अपने आप में किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, क्या लिखना है, तो 1930 में स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय स्तर के नेता बन गए।
1930 में अब जैसे प्रांतीय किसान सभा का गठन किया तो 1930 में अब स्वामी सहजानंद पूरे अखिल भारतीय स्तर पर नेता बन गए। 1930 में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से भी किसान आंदोलन का सहयोग किया, लेकिन फिर कुछ मनमुटाव होने के कारण कांग्रेस जो है वो किसान आंदोलन को समर्थन नहीं किया। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का गठन किया। 1937 में देखिएगा, 1937 में चुनाव में किसानों के सहयोग से ही श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में मंत्रिमंडल का गठन किया। श्री कृष्ण सिंह जो पहले मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्रिमंडल का गठन किया, लेकिन किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ उसमें श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। उन्होंने किसान से दावा किया कि हमारी सत्ता आने के बाद हम किसानों की समस्या का समाधान करेंगे, उनके ऊपर कार्य करेंगे, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि सरकार बनने के बाद किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे किसानों में असंतोष की भावना बढ़ी और किसान जो है इससे रुष्ट हो गए। यही परिणाम था कि किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण कि स्वामी सहजानंद सरस्वती और कांग्रेस के बीच जो है मतभेद हुआ। परिणामतः क्या देखिएगा, अंततः परिणाम क्या देखिएगा, तो परिणामतः किसान आंदोलन असफल साबित हुआ। केवल चंपारण सत्याग्रह ही अपवाद रूप में है जो गांधी जी के नेतृत्व में सफल साबित हुआ। किसान आंदोलन के असफल के लिए कुछ हद तक स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका को भी माना गया है। यहां पे आलोचना भी कर रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती की, देखिएगा फिर से पढ़ते हैं। किसान आंदोलन की असफलता के लिए कुछ हद तक स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका को भी माना गया है, क्योंकि यह सभी वर्गों को साथ लेकर नहीं चल पाए। सरकार ने भी दमनकारी नीति का प्रयोग किया और कांग्रेस के नेताओं ने भी सहयोग नहीं किया, जिसके कारण ये किसान आंदोलन परिणामतः अधिकांशतः असफल साबित हुआ। तो यहां पे आप सारे चीज देखिए, आप कितने छोटे समय में और कितने कम पेज में समाहित कर गए हैं, है ना। अब वर्तमान से कैसे जोड़ेंगे, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि वर्तमान में भी किसानों की समस्या में कोई आवश्यक सुधार किया जाना बाकी है। वर्तमान में भी किसान की समस्या में कोई आवश्यक सुधार नहीं हुआ है, अभी भी सुधार किया जाना बाकी है, क्योंकि अभी भी किसानों की दशा बहुत अच्छी नहीं है। हाल ही में सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून पर पंजाब में भीषण किसान विद्रोह हुआ, जिससे क्या हुआ, कई किसानों की मृत्यु हुई, जिससे अंततः सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ा। फिर भी सरकार इसके लिए प्रयासरत है। अब क्या कर रहे हैं, भरपाई कर रहे हैं जो आलोचना किए हैं। अतः फिर भी सरकार इसके लिए प्रयासरत है, साथ ही अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार भले ही प्रयासरत है, लेकिन सरकार को अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, तब जाकर के किसान की समस्या का समाधान होगा। बस इतना बात लिखना है। अगर आप चाहें तो 4-5 लाइन इसके जो है मैपिंग से जोड़ सकते हैं उत्तरी बिहार, लेकिन वो जब बिहार में किसानों की समस्या के बारे में पूछा जाए तब लिखिएगा, इस क्वेश्चन में लिखने का जरूरत नहीं है ना। तो ये आपका आज का जो टॉपिक था बिहार में किसान आंदोलन, ये समाप्त हो गया। तो अभी तक आपका कौन कौन टॉपिक समाप्त हुआ है उसको मैं बता देता हूं। आपका मौर्य कला समाप्त हो गया है, मौर्य कला। दूसरा, पाल कला भी समाप्त हो गया है। तीसरा, पटना कलम शैली भी समाप्त हो गया है। चौथा, बिरसा मुंडा विद्रोह भी समाप्त हो गया है। चौथा, पांचवा, संथाल विद्रोह भी समाप्त हो गया है। संथाल विद्रोह भी समाप्त हो गया है। उसके बाद 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, इसमें 2 चीज समाप्त हुआ, एक कारण, दूसरा स्वरूप। इसमें एक चीज और हम पढ़ाएंगे, वीर कुंवर सिंह की भूमिका, वीर कुंवर सिंह की भूमिका। उसके बाद ये आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका बिहार में पाश्चात्य
एवं तकनीक शिक्षा पढ़ा दिया गया है। और आज हमने आपको बिहार में किसान आंदोलन भी पढ़ा दिया है। यानी कि आपका कितना टॉपिक समाप्त हो गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक समाप्त हो गया है। और आपको मालूम है कि आपको कितना प्रश्न लिखना है? 3 ही प्रश्न लिखना है। इतने ही टॉपिक अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो 3 प्रश्न आपके बन जाएंगे। एक प्रश्न तो यहां से फिक्स हो जाएगा, मौर्य कला, पाल कला, पटना कला। एक प्रश्न यहां से फिक्स हो जाएगा, बिरसा संथाल 1857 के विद्रोह। 2 प्रश्न हो गया। एक प्रश्न यहां से फिक्स हो जाएगा। 3 प्रश्न आपका यहीं से फिक्स हो जाएगा। आगे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास? आप लोग बताइएगा जल्दी से। समझ में आया आप सभी को? कोई दिक्कत? ठीक है, बताइएगा। समझ में आया है? अभी कुछ ही समय में ये क्लास एप्लीकेशन पर भी डाल दिया जाएगा। आप लोग बाद में भी इसका रिकॉर्डेड देख सकते हैं। किन्हीं को कोई पूछना है, किन्हीं को अपना सुझाव देना है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए, किन्हीं का मैसेज नहीं आ रहा, आप लोग मैसेज करने से भी डरते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।